करने लगे हैं पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। बेसिकली पैरेलल कंप्यूटिंग में हम सीपीयूज़ के कोर्स और जीपीयू को विद इन अ सिस्टम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मेक श्योर करते हैं यूजिंग अ प्रोग्रामिंग। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हम यही काम ओवर द नेटवर्क डिफरेंट सिस्टम्स को यूज़ करके एक टास्क को परफॉर्म करते हैं एफिशिएंटली। इसमें जो टर्म्स हम डिस्कस करते रहेंगे वो सीपीयू के बारे में बात करेंगे, जीपीयू और टीपीयू के बारे में, ओपन एमपी क्या है, कूडा, ओपन सीएल, ओपन जीएल, वुल्कन और मेटल को आपस में डिस्कस करेंगे। इनकी प्लेटफॉर्म रिलेटेड लिमिटेशंस की बात करेंगे कि कौन से सिस्टम में कौन सा हमें सपोर्ट करेगा। आरओसीएम है, इसके अलावा डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज़ हैं पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में हम एमपीआई, और इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एडब्ल्यूएस, एज्योर, जीसीपी और अपाची हडूप वगैरह को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले सीपीयू, जीपीयू और टीपीयू से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके सामने अपने मैकबुक 2018 की एक स्क्रीनशॉट शेयर की है जिसमें आपको सीपीयू के स्ट्रक्चर को समझने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। मॉडल नेम मैंने लिखा है मैकबुक प्रो, 6 कोर है, प्रोसेसर स्पीड 2.2 गीगाहर्ट्ज़, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स 1 है लेकिन नंबर ऑफ़ कोर्स 6 हैं। कैश मेमोरीज़ हैं, 3 टाइप्स की कैश मेमोरीज़ हैं। एचटी इनेबल टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में मैं आपको कोड लिख के ओपन एमपी में कोड लिख के इसके बारे में बताऊंगा कि एचटी इनेबल्ड क्या होता है। बेसिकली ये 6 कोर्स जो हैं, एचटी इनेबल्ड का मतलब होगा कि 12 थ्रेड्स जो है वो एक कोर पे 2 थ्रेड्स भी चल सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड जीपीयू, अब बेसिकली मेरी मैकबुक में 2 जीपीयूज़ लगे हुए हैं, एक इंटीग्रेटेड जीपीयू है और दूसरा जो है वो डेडिकेटेड जीपीयू है। कुछ सिस्टम्स में सिर्फ इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है, उसके लिहाज से फिर लिमिटेशंस डिफरेंट होती हैं, और कुछ में जो है वो डेडिकेटेड जीपीयू भी होता है। इसमें दोनों हैं। इंटीग्रेटेड जीपीयू बेसिकली इंटेल का है और इसकी डिटेल ये लिखी हुई है आपके सामने, इसकी कैपेसिटी जो है वो लिखी हुई है, और मेटल सपोर्ट मेटल 3 है। मेटल पे हमने अभी बात करनी है तो आपको क्लियर हो जाएगा ये मेटल क्या है। डेडिकेटेड जीपीयू जो है वो AMD का लगा हुआ है और इसकी डिटेल आपके सामने है, ये सारी स्पेक्स वगैरह, और इसमें मेटल 2 सपोर्टेड है, इसमें मेटल 3 नहीं है। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। टीपीयू बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है तो एक चिप ही जो कि गूगल ने डिज़ाइन की है, लेकिन आपके पास ये सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती। गूगल ने इसको टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेडिकेटेडली डिज़ाइन किया है, और ये टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स टेंसर से रिलेटेड प्रोसेसिंग को फास्ट परफॉर्म कर देती है। आपने अगर टीपीयू को यूज़ करना है तो उसके लिए गूगल कोलैब को हम यूज़ कर सकते हैं, और ये हम रिमोटली जो है वो गूगल कोलैब पे कोड लिख के टीपीयू को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनकी इस चिप को, इस हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं रिमोटली। आगे चलते हैं। ओपन एमपी, बेसिकली मैंने आपके सामने एक सैम्पल कोड लिखा है, ये बाद में हमने सारे कोड्स रन करके देखने, जिसमें ओपन एमपी बेसिकली एक एपीआई है जो कि पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है विद इन अ सिस्टम, और ओपन एमपी जो है वो डेडिकेटेड टू है सीपीयू, नॉट टू जीपीयू। ओपन एमपी की मदद से आप सीपीयू के डिफरेंट कोर्स को जाके प्रोसेस दे सकते हैं कि किस तरह से आपने अपने प्रोसेस को सीपीयू के कोर्स लेवल पे, 6 कोर्स मैंने भी आपको दिखाए थे, उन कोर्स को अगर आप कहना चाहें कि ये टास्क तुमने इस तरह से परफॉर्म करना है तो आप ओपन एमपी की मदद से कर सकते हैं। मैंने आपके सामने सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है, आप इसका कोड सी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, फोर्ट्रान में भी लिख सकते हैं, इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसकी इंस्टॉलेशन देखनी पड़ेगी। मुझे एप्पल मैक के ऊपर इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ी थी। विंडोज़ और लिनक्स में इसकी कोई ख़ास कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होती, आप बड़ी आसानी से इसकी एक लाइब्रेरी omp.h को इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो, डज़ ओपन एमपी सपोर्ट जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग, ये क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर ओपन एमपी को हम जीपीयू के लिए भी यूज़ कर लें, तो पहले तो ये सिर्फ सीपीयू के लिए डेडिकेटेड थी, लेकिन रिसेंटली जो इसके वर्जन्स आ रहे हैं, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 5.1 है। 4.0 के बाद इसने जीपीयू की सपोर्ट दे दी थी, लेकिन वेरी लिमिटेड। अभी भी अगर आप जीपीयू को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आगे जैसे कूडा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी, लेकिन इसमें भी जीपीयू की सपोर्ट है बट लिमिटेड। जैसे कि मैंने नीचे चार्ट के अंदर लिख दिया है, विंडोज़ में इसकी सपोर्ट बिल्कुल अवेलेबल है, जीपीयू पैरेललिज्म ओपन एमपी ऑफलोडिंग लिमिटेड है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिनक्स में फुली सपोर्टेड है। आप ये नीचे मैक ओएस देखें, जिसके लिए मैंने ये बेसिकली टेबल बनाया था, नॉट सपोर्टेड।
अब मैक ओएस में ये सपोर्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी एप्पल की मशीन पे लिनक्स इंस्टॉल कर लें तो आप ओपन एमपी को एज ए जीपीयू यानी जीपीयू एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट हम ओपन एमपी को सिर्फ सीपीयू की पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए ही यूज़ करेंगे। कूडा, ओपनसीएल, ओपनजीएल, वुल्कन और मेटल ये स्पेसिफिक टू जीपीयू है। आप जब जीपीयू यूज़ कर रहे होते हैं उस दौरान भी सीपीयू यूज़ होता ही है। सीपीयू की मदद से ही कोऑर्डिनेशन होती है जीपीयू के साथ। कहीं ना कहीं मिनिमम लेवल पे सीपीयू का यूज़ चल रहा होता है, लेकिन अगर आप जीपीयू को एक्सेस करना चाहेंगे तो आप ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं हैं, बेसिकली एपीआईज़ या लो लेवल की प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं, जिसमें कूडा जो है वो स्पेसिफिकली टू एनवीडिया है। अब मेरे पास जो मैकबुक है इसमें एप्पल ने 2014 या 15 के अराउंड एनवीडिया के कार्ड्स की सपोर्ट छोड़ दी थी। अब एप्पल में एनवीडिया के जीपीयूज़ या ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगे होते, तो इसका मतलब है कूडा जो है वो एप्पल के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये मैंने इसलिए ये चार्ट बना के टेबल बना के यहाँ पे आपको दिखा दिया है। तो कूडा जो है वो कूडा का जो कोड है, मैंने आगे सैम्पल कोड लिखा हुआ है, वो सिर्फ उस सिस्टम में चलेगा जिसमें एनवीडिया का जीपीयू लगा हुआ है। एनवीडिया कंपनी है जिसने जीपीयूज़ बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ये मैंने लिख दिया, विंडोज़ लिनक्स दोनों के लिए सपोर्टेड है। आगे चलते हैं ओपनसीएल। ओपनसीएल जो है वो जीपीयू की एक्सेलरेशन करती है, यस करती है, विंडोज़ में सपोर्टेड है। मैक ओएस में बहुत अरसा यूज़ होती रही है, लेकिन 2018 में ये डेप्रिकेट हो गई थी। अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन अपडेटेड नहीं होगी, इसमें सपोर्ट नहीं होगी। पुरानी लाइब्रेरीज, पुरानी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ओपनजीएल विंडो लिनक्स में सपोर्टेड है। मैक ने इसको डेप्रिकेट कर दिया हुआ है, लेकिन ओपनजीएल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये ज़्यादातर ग्राफिकल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। सीएल जो है वो कंप्यूटिंग के लिए भी यूज़ होती है। आगे चलते हैं वुल्कन जो है वो, ये तीनों लाइब्रेरीज़ जो हैं, ये तीनों जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये क्रोनस ग्रुप जो भी लिखा हुआ है, ये तीनों को इस एक ग्रुप ने डेवलप किया है। जीपीयू एक्सेलरेशन जो है वो वुल्कन भी कर रहा है। विंडोज़ लिनक्स सपोर्टेड है। अगेन मैक ओएस में सपोर्टेड नहीं है, लेकिन आप इसको मोल्टन वी के रैपर के ज़रिए, ये लिखा हुआ है, मोल्टन वी के रैपर के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। अगेन एप्पल के लिए सिर्फ मेटल है। मेटल जो है वो एप्पल के लिए है, जैसे कि कूडा जो है वो एनवीडिया के लिए। अब एप्पल में चूँकि इंटेल का और एएमडी के प्रोसेसर यानी कि सीपीयूज़ और जीपीयूज़ आ रहे हैं, तो इसके लिए मेटल ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और मेटल जो है वो विंडोज़ लिनक्स में ये भी सपोर्टेड नहीं है। तो एप्पल के सिस्टम के लिए आप स्पेसिफिक हो जाएंगे मेटल पे। अगर आपने जीपीयू को यूज़ करना है, जीपीयू की प्रोसेसिंग को इन्हेंस करना है या अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए जीपीयू प्रोसेसिंग यूज़ करनी है, तो आप मेटल यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ बेस्ट जो है वो कूडा है अगर आपके पास एनवीडिया है। अगर एनवीडिया नहीं है तो फिर आपको इस पर सर्च करके अपनी ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। कूडा सैम्पल कोड आपको इसलिए दिखा दिया कि आप जहन में रखिए, ये कूडा जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये C++ का सिंपल एक कोड लिखा हुआ है। सिंपल बेसिक्स ही आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करके ये हम सारा कोड चला के देखेंगे। ये अभी इसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिया आपको कि आपको आइडिया हो कि कूडा बेसिकली है क्या। तो ये कोड जो है बेसिकली जीपीयू को एक्सेस कर रहा है, और मैंने सारा कोड नीचे से नहीं लिखा हुआ। मेटल का सैम्पल कोड देख लें, शेडर डॉट मेटल क्लास है और ये स्विफ्ट का कोड है। इसका सी लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव सी में भी लिखा जाता है, C++ में भी है, और स्विफ्ट आजकल लेटेस्ट लैंग्वेज है, तो आप मेटल का कोड जो है वो स्विफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों फाइल्स मिल के एक प्रोसेस जो है परफॉर्म करेंगी जिसमें जीपीयू की प्रोसेसिंग होगी, जीपीयू यूटिलाइज होगा। तो ये जीपीयू के कर्नल पे हम बाद में बात करेंगे। ROCm एक और चीज़ है। ये ROCm बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एनवीडिया का कूडा है। तो अगर आपके सिस्टम में AMD का जीपीयू लगा हुआ है तो फिर आपके लिए कूडा नहीं है, फिर आपके लिए ROCm है। ये मैंने इसलिए लिख दिया हुआ, सेम लाइक कूडा फॉर एनवीडिया। तो ये इसका चार्ट बनाया हुआ है। कूडा जो है वो एनवीडिया जीपीयूज़ के लिए, एप्पल में नॉट सपोर्टेड, फुली सपोर्टेड फॉर लिनक्स, फुली सपोर्टेड फॉर विंडोज़। ROCm जो है वो जीपीयू जो है यहाँ पे AMD के जीपीयूज़ के लिए फुली सपोर्टेड है। अगेन ROCm जो है ये भी एप्पल के लिए अवेलेबल नहीं है, लिनक्स के लिए ये अवेलेबल है, और विंडोज़ में ये भी अवेलेबल नहीं है, बट इन्होंने लिखा हुआ है सम एक्सपेरिमेंट बिल्ट एग्जिस्ट, ओके, फुली सपोर्टेड नहीं है। पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो ये अचानक इस कोर्स में किस तरह से आगे, बेसिकली पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो जो है, पाईटॉर्च जो है वो बेसिकली फेसबुक यानी मेटा की एक डीप लर्निंग लाइब्रेरी है।
ये बेसिकली वो सारी जो प्रोसेसिंग हम अभी डिस्कस करके हैं लाइक जीपीयू सीपीयू की यूटिलाइजेशन है, ये बहुत एफिशिएंटली कर लेती हैं। इन्होंने इसके अंदर बिल्ट इन कोड्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपको इन कोड्स की डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बट हम ये पढ़ेंगे। बट अगर आप पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो को देखेंगे, मैं आपको इसका कोड भी दिखाता हूँ। ये इन सारे कोड्स की एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे यूज़ करके जीपीयू और सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को मेक श्योर कर लेती हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, पाइथन में यूज़ होती हैं ये पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो गूगल की है। इसका आपके सामने मैंने टेबल दिखा दिया हुआ है, पाईटॉर्च लिखा हुआ है। एप्पल में अगर आपने यूज़ करनी है तो फिर जैसे पहले बताया, एप्पल का जीपीयू से ताल्लुक़ मेटल के ज़रिए से बनता है, एप्पल मैक का, और लिनक्स का जो है वो कूडा से होगा, या डिपेंडिंग के कौन सा हार्डवेयर है। इसी तरह विंडोज़ का कूडा जो है कूडा की बेस पे होगा। टेंसरफ्लो में भी सेम है, ये कोड भी लिखा हुआ है। अगर आप मैक के ऊपर हैं, जैसे कि मैं एप्पल की मैक पे यूज़ करूँ तो मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप विंडोज़ या लिनक्स में तो आपको उस लिहाज से उसको देखना पड़ेगा, और आप इसकी सपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो को यूज़ किया तो उसको देखना पड़ता है कि ये मेटल 2, 3, 4 कौन सी सपोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। ये एक सैम्पल कोड है जिसमें पाईटॉर्च एंड टेंसरफ्लो जो है वो कूडा को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। ये एक लाइन ऑफ कोड आपको बता देगी। अगर आप ये लाइन ऑफ कोड जो है वो पाईटॉर्च को अपने सिस्टम में यूज़ करेंगे, अगर मैं अपने सिस्टम में यूज़ करूँगा तो इसका आंसर ज़ाहिर है फॉल्स आना चाहिए। अगर यही लाइन ऑफ कोड आप एक ऐसी मशीन में रन करें जिसमें एनवीडिया का जीपीयू लगा हुआ है तो उसको येस में आंसर आएगा। इसी तरह टेंसरफ्लो का कूडा जो है, एक लाइन ऑफ कोड में ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल का कोड लिखा हुआ है। इसकी डिटेल नहीं सामने हमारे, हमें इसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपको एक लाइन ऑफ कोड से बता देगा कि जीपीयू जो है वो यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, मशीन में जीपीयू लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। एमपीआई इसका ताल्लुक ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से है। ये भी हम इसकी प्रोग्रामिंग भी देखेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये ऊपर हम चलते हैं और मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये हमने क्लाउड सर्वर्स को डिस्कस करना है, एज्योर, AWS, GCP और गूगल क्लाउड जो है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और ये हडूप फाइल सिस्टम है और अपाची हडूप वगैरह को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ओपन एमपी की कोडिंग के ऊपर रिलेटेड टू CPU।